लास्ट पीरियड में हमने स्टार्ट किया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। यू नो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड वन जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहला पार्ट है हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। यू नो वेरी वेल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यानी व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस। यानी सपोज ये साइन थीटा इक्वल टू के है, कांस्टेंट है, तो थीटा कंपल्सरी कैसा होना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी वैल्यू ऑफ थीटा यानी जो भी वेरिएबल थीटा एक्स जो वेरिएबल है ना उसका कंपल्सरी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पर ये पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। देख लो क्या है, ये फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स मे बी फॉर 2 मार्क्स, मिनिमम 1 और 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या है पहला देख लो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये इक्वेशंस है, उसमें पहला देख लो क्या है। फर्स्ट के लिए देख लो क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1/2। देख लो बहुत अच्छी तरह से देख लो, cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी पॉजिटिव है ना। ये पहले देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव। अब cos पॉजिटिव यानी मालूम है cos पॉजिटिव सबके लिए यहाँ पर लेता मैं ये ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर tan थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव और लास्ट में cos पॉजिटिव। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लो सब जगह ये है। क्या है फिर ये इसके लिए cos थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ से स्टार्ट करता पहला क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू 1/2। वी नो क्या है हमारे पास, वी नो cos थीटा इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव 1/2 कौन सा एंगल है यार, पॉजिटिव 1/2 cos का कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव 1/2 cos का कौन सा एंगल मालूम है, π/3 यानी 60 डिग्री। ये ओनली रेडियन के फॉर्म में होता, 60 डिग्री नहीं होना, π/3 π/4 π/2 होना। ये cos π/3 इक्वल टू 1/2। ये π/3 यानी 60 डिग्री यानी क्या है ये यहाँ तक है पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन cos पॉजिटिव कहां पर है, पहला क्वाड्रेंट और कौन सा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ले लो क्या है, cos ऑफ देख लो क्या है cos ऑफ 2 पाई माइनस x मालूम है। अब सब जन देख लो पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दोस्तों देख लो ऐसा होना पाई माइनस x। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थर्ड क्या है 180 आड़े, ये 180 के आड़े यानी और पाई प्लस। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है ये 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस x इक्वल टू cos x है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट पहला और चौथा, π/3 यानी 60 पहला और 2 पाई माइनस 2 पाई यानी और ये 2 पाई यानी यहाँ पर आता ना यानी माइनस यानी थोड़ा पीछे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ये 2 पाई माइनस x। देखो देयरफॉर क्या है ये cos ऑफ 2 पाई माइनस x यानी थीटा, थीटा कितना ये π/3 कितना होता है ये कितना ये 3 to the 6 minus 1 है ना, यानी और cos कितना ये cos 5 π/3 है, cos 5 π/3 यानी और कंपल्सरी याद रखो ये cos π/3 इक्वल टू cos 5 π/3 इक्वल टू 1/2 है। π/3 60 डिग्री और 5 π/3 5 π/3 यानी क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कंपल्सरी ऐसा होना। अल्सो ये π/3 और 5 π/3, π/3 कहां पर है पहले क्वाड्रेंट में और 5 π/3 कहां पर है 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का। याद रखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में क्या है ये 0 और 2 पाई के बीच में। कभी भी याद रखो कंपल्सरी होता है ये π/3 यानी 60 डिग्री पहला क्वाड्रेंट। अब ये 2 पाई माइनस यानी और 360 माइनस यानी ये 2 पाई माइनस यानी कभी भी याद रखो ये। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बताऊंगा ये क्या है, समझा देख लो, ये मालूम होना हमारे लिए
सबके लिए मैं यहाँ पर कंपल्सरी रखूंगा, फॉरएवर रखूंगा, ये प्रॉब्लम खत्म होने तक कंपल्सरी याद रखो। देख लो क्या है यार, हाँ ये देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में क्या है ये tan पॉजिटिव, फोर्थ में क्या है ये cos पॉजिटिव। हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस जरा ये 180 होता है, 180 ये 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड के लिए पाई प्लस ये 180 और आगे यानी प्लस। देन फोर्थ के लिए क्या है यहाँ पर ये 2 पाई माइनस यस यस, यानी तुम थीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, नेवर माइंड, जो है वो एज तुम यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं। हाँ कंपल्सरी कैसा भी थीटा है छोटे हुए। देख लो क्या है ये, देयरफॉर cos x cos थीटा इक्वल टू 1/2, यानी क्या मिलता है मुझे cos थीटा इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू cos क्या है 5π/3 इक्वल टू क्या है 1/2 है। cos थीटा का वैल्यू 1/2, लेकिन cos π/3 cos 5π/3 इक्वल टू 1/2, यानी क्या है ये थीटा इक्वल टू π/3 और थीटा इक्वल टू 5π/3 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हाँ देख लो दोस्तों, सिर्फ ये यहां से लेके यहां तक होना, ये π/3 यानी पहला क्वाड्रेंट और 5π/3 यानी व्हाट ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी आएगा ये। हाँ नेक्स्ट, ये पहले क्वाड्रेंट के बाद दूसरे प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड के लिए क्या है, सेकंड सेक थीटा है। देख लो सेकंड क्या है, हाँ जो भी है वो सेकंड के लिए देख लो क्या है, सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम योर शीट। हाँ ये तुम्हारे पास स्पेसिफिक शीट है, सबके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा शीट यूजिंग पीडीएफ। देख लो क्या है ये, सेक थीटा इक्वल टू क्या है 2/√3 सेक, यानी व्हाट कंपल्सरी क्या होना यार, साइन क्रॉस और tan रहने, सेक को चेंज करो, सेक का उल्टा मालूम है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक यानी व्हाट cos थीटा इक्वल टू √3/2 है दोस्तों। देख लो cos थीटा इक्वल टू √3/2, अब ये मालूम है ना, वी नो पहले पॉजिटिव है, cos सेम cos पॉजिटिव यानी cos कितना होता है √3/2 यानी 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। √3/2 अपना टेबल इन फ्रंट ऑफ यू मस्ट भी होना, π/6 यानी 30 डिग्री, ये पहला क्वाड्रेंट। और cos कहां पर है पॉजिटिव, ये फोर्थ के लिए कंपल्सरी होना दोस्तों 2 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कंपल्सरी कैसा होता है पॉजिटिव, राइट। फिर क्या होता है यार ये cos ऑफ 2 पाई माइनस π/6 कितना होता है ये 6 to the 12 माइनस 1 कितना होता है ये cos ऑफ 11 π/6 है। दोनों के लिए देख लो क्या है फिर ये, therefore cos ऑफ कितना है π/6 इक्वल टू cos ऑफ 11 π/6 इक्वल टू √3/2 है दोनों। हाँ दोनों एंगल कंपल्सरी हमें मालूम होना, ये वही 9 π/6 और ये 11 π/6 कंपल्सरी क्या है ये 0 से लेके 2 पाई तक। ये 2 पाई माइनस यानी फोर्थ ऑर्डर यानी लेस देन 2 पाई कंपल्सरी है। देयरफॉर तुम डायरेक्ट ले सकते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos π/6 इक्वल टू cos 11 π/6 इक्वल टू कितना ये √3/2, यानी व्हाट थीटा इक्वल टू π/6 एंड थीटा इक्वल टू 11 π/6 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो दोस्तों बहुत अच्छे, इतने ही स्टेप्स हैं, सबके लिए कॉमन स्टेप्स है। पहले स्टेप यानी व्हाट ये पॉजिटिव है ना, तो कहां पर पॉजिटिव होता है, एक पहला क्वाड्रेंट, सबके लिए पहला क्वाड्रेंट, और ये cos यानी फोर्थ के लिए 2 पाई। देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस होना, थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस 180 प्लस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई माइनस। ये है सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड के लिए आओ, प्रॉब्लम नंबर 3 देख लो क्या है। क्या मैं
मैं ये 10 प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद 5 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। देख लो, ये रहेगा हमारा सेकंड पीरियड। देख लो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3 देख लो क्या है। 3 के लिए तो ऐसा भी लिखते जाओ, गिवन क्या है यार। 3 के लिए cot थीटा इक्वल टू √3 क्या होगा, ये साइन कॉस टैन बोलते हैं। cot के लिए हम चेंज कर सकते हैं ना यार, 10 थीटा। cot का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ cot यानी व्हाट 1/√3 है ना। ये टैन पॉजिटिव है दोस्तों, देख लो टैन पॉजिटिव। ये टैन थीटा इक्वल टू प्लस 1/√3 प्लस क्या होता है पहला प्रोडक्ट कंपल्सरी वी नो क्या होना, ये tan π/6 इक्वल टू 1/√3 पहला प्रोडक्ट। अब ये tan कहां पर है, पहला और तीसरा प्रोडक्ट। तीसरे के लिए ऐसा लो tan π प्लस थीटा यानी व्हाट tan थीटा क्या है, फिर tan π प्लस π/6 पाई प्लस सेम थीटा। ये 6 ऊपर आता है, 6 प्लस 1 कितना होता है, ये tan 7 π/6 इक्वल टू कंपल्सरी क्या है, ये 7 π/6 यानी और 1/√3 है ना। ये कंपल्सरी होना, हम इसको ऐसा दे सकते हैं। देखो tan π/6 इक्वल टू tan कितना है 7 π/6 इक्वल टू 1/√3 है। ये पहला प्रोडक्ट 7 π/6 यानी कहां पर आ रहा, 7 π/6 यानी थर्ड प्रोडक्ट। इसके लिए हम ऐसा दे सकते, वी नो ये π/6 और ये 7 π/6 कैसा है, 0 से बड़ा और 2π से छोटा। हमने ऑलरेडी कंपल्सरी लिए वाला है, ये लिए हमने फर्स्ट प्रोडक्ट में, और पाई प्लस यानी और थर्ड प्रोडक्ट है। देयरफॉर क्या होता है, ये तो ऐसा ले लो यहां पर क्या, ये tan यस सॉरी क्या है tan थीटा इक्वल टू tan π/6 इक्वल टू tan 7 π/6 इक्वल टू 1/√3 यानी व्हाट थीटा इक्वल टू π/6 एंड थीटा इक्वल टू 7 π/6। These are known as प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ देख लो, समझ आ रहा सबको। इसको अगर मैं कंपल्सरी बोल रहा, इसको डाउट्स है तो डेली तुम 3 से 5 में आफ्टर एग्जामिनिंग, आफ्टर टेकिंग अ क्लोज ग्लांस, सुबह में 7 बजे से लेके दोपहर में 3 बजे तक तुम उसका 2-3 बार स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स है तो 3 से 5 में यू कैन टॉक। देखो क्या है, हाँ देख लो। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर देख लो, प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए आओ दोस्तों। प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए क्या है मेरे पास, cot थीटा इक्वल टू 0 मालूम है, ये cot यानी व्हाट कंपल्सरी मालूम होना, cot थीटा यानी व्हाट tan थीटा यानी 1/0, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड इंफिनिटी है ना। इंफिनिटी कहां पर होता है, इंफिनिटी है ना, ये इंफिनिटी कहां पर होता है, इंफिनिटी समझ में आता कुछ यानी। अब ये देख लो क्या है यार, tan 90 यानी व्हाट नॉट डिफाइंड, tan यानी क्या है तुम्हारे पास sin 90 बाय cos 90 होता है, sin 90 बाय cos 90, sin 91 cos 90 0। अब cos 90 कहां पर होता है, कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, sin 0 यानी x एक्सिस और cos 0 यानी व्हाट 90 यानी ये वाला, ये प्लस 90 और ये नीचे क्या है, ये y एक्सिस, तो y एक्सिस यानी ऊपर प्लस और नीचे क्या है माइनस। यू शुड नो, वी नो, ऐसा मालूम रहने के बाद ये tan π/2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड π/2 है ना। ये ऊपर π/2 cos नॉट डिफाइंड, ये cos यहाँ पर 0 होता है और cos यहाँ पर भी 0 होता है, मालूम नहीं है। y एक्सिस पे कंपल्सरी cos 0 और x एक्सिस पे कंपल्सरी sin 0। हाँ एंड क्या ये tan 3π/2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, मालूम है ये। हाँ तुम क्या कर सकते इसको, फिर ऐसा ले सकते ना,
हाँ क्या ये therefore tan क्या ये 90 इक्वल टू tan 3 पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होता है यार नॉट डिफाइंड। हाँ कंपल्सरी हमारे पास क्या है also पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये कंपल्सरी 0 और 2 पाई के बीच में। अब पाई बाय 2 यानी 90 और 3 पाई बाय 2 यानी व्हाट 3 पाई बाय 2 यानी 270 है ना। कंपल्सरी क्या होता है ये क्या है फिर ये तुम ऐसा ले सकते cot क्या है cot थीटा यानी व्हाट ये tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 2 इक्वल टू tan 3 पाई बाय 2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड यानी व्हाट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये फोर्थ वन। अब फिफ्थ के लिए आपको सेम टाइप के क्वेश्चन है देख लो अच्छी तरह से। हाँ फिफ्थ के लिए आओ। हाँ फिफ्थ यानी व्हाट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देख लो सब जन कोसेक थीटा इक्वल टू 2। हाँ क्या होता है कोसेक का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है कंपल्सरी साइन थीटा इक्वल टू 1/2। हाँ बाद में देख लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। हाँ क्या है उसके बाद साइन 1/2 मालूम है साइन 1/2 साइन 1/2 यानी पॉजिटिव पहला और दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर कंपल्सरी लेना वी नो साइन 1/2 यानी 30 यानी पाई बाय 6 एंड साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। फिर क्या होता है यार ये साइन पाई माइनस पाई बाय 6 साइन पाई माइनस पाई बाय 6 यानी व्हाट साइन क्या है ये 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाय 6। फिर क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2 है ना। कंपल्सरी होना ये 5 पाई बाय 6 और ये 5 पाई बाय 6 कंपल्सरी बिलोंग्स टू क्या है 0 और 2 पाई के बीच में। ये कंपल्सरी होता है दोस्तों देख लो ये therefore क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2। फिर कितना ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कंपल्सरी हमारा सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में होगा। देन देखो क्या है। हाँ नेक्स्ट 6th वन के लिए आओ फ्रेंड्स। 6th वन के लिए देख लो दोस्तों क्या है प्रॉब्लम। क्या है ये 6th वन। 6 के लिए आओ cos थीटा इक्वल टू क्या है ये 1/√2 है cos थीटा इक्वल टू 1/√2। देख लो क्या है ये 10th में थोड़ा मैं चेंज करता। हाँ cos थीटा इक्वल टू 1/√2 cos पॉजिटिव मालूम है ये cos पॉजिटिव। अब भाई कंपल्सरी लेता cos पॉजिटिव है यानी व्हाट 1/√2 के लिए पाई बाय 4 1/√2 पहले वैल्यू देखो 1/√2 यानी पाई बाय 4। अब ये पॉजिटिव के लिए कहां पर cos पहला क्वाड्रेंट है ना पहला और फोर्थ ये पहला है कंपल्सरी और 2 पाई माइनस थीटा यानी cos थीटा cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा यानी पाई बाय 4 कितना होता है ये 4 टू द 8 माइनस 1 कितना ये cos 7 पाई बाय 4 यानी कंपल्सरी हो ये cos ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू cos 7 पाई बाय 4 इक्वल टू 1/√2। therefore और also क्या है ये पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 कंपल्सरी 0 और 2 पाई के बीच में। हाँ है therefore ये क्या है cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 4 कंपल्सरी होना है पाई बाय 4 थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 और क्या है ये cos दूसरा वैल्यू क्या है ये 7 पाई बाय 4 इक्वल टू 1/√2। ये है हमारे सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4 ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोस्तों देखो। देन हाँ बाद में 7th के लिए आओ 7th देख लो। हाँ
सेवंथ वन क्या है? सेवंथ वन हमारे लिए है सेवंथ वन tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हाँ, tan 1/√3 के लिए पहले एंगल देखो, अपना टेबल देखो। 1/√3 यानी मालूम है नहीं है, ऐसा होना कंपल्सरी। वी नो tan pi/6 इक्वल टू 1/√3 है ना दोस्तों। ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हारे सामने होना। हाँ, एंड पॉजिटिव यानी पाई है ना, ये पॉजिटिव कहां पर है? ये अब देखो, पहला 1/√3 यानी pi/6। अब ये पॉजिटिव कहां पर? पहला क्वाड्रेंट। ये कंपल्सरी पहला क्वाड्रेंट है, pi/6 यानी पहला क्वाड्रेंट। अब ये कितना? ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के लिए कंपल्सरी क्या होना? tan पॉजिटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के लिए कंपल्सरी ऐसा होना pi+θ यानी कंपल्सरी tan थीटा। फिर क्या होता है? ये tan pi+pi/6 यानी कितना होता है? ये tan ये 6 + 1 7pi/6। फिर क्या है मेरे पास? ये tan pi/6 इक्वल टू tan 7pi/6 इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू यहाँ पर क्या है? ये 1/√3। फिर अल्सो ये कंपल्सरी होना 0 है ना, ये छोटा है pi/6 और ये 7pi/6 छोटा है 2 है ना। pi/6 और 7pi/6 कंपल्सरी लाइज बिटवीन क्या है? 0 to 2 यानी हमारा इक्वेशन क्या है? tan थीटा इक्वल टू tan pi/6 इक्वल टू tan कितना है? 7pi/6 इक्वल टू 1/√3 यानी व्हाट यार? थीटा इक्वल टू pi/6 एंड थीटा इक्वल टू 7pi/6। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां तक होना है। MCQ में 2 मार्क्स के लिए और सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये 6 के बाद सॉरी ये 7 था हमारा, ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 था तुम्हारे लिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। हाँ, क्या है? ये कोसेक का मालूम है रेसिप्रोकल √3/2 है। बाद में अब ये √3/2 के लिए एंगल मालूम है नहीं है? √3/2 यानी मालूम है 60 यानी pi/3। देखते जाओ, टेबल देखते जाओ। ये है √3/2। ये थीटा का वैल्यू √3/2 है। कौन सा एंगल है? 60 के लिए हम क्या बोलेंगे उसको? pi/3। याद रखना 60 यानी 180/3 यानी 180/3 यानी 60 यानी pi/3। एंड कंपल्सरी क्या होना हमें? साइन। अब ये देखो पॉजिटिव कहां पर? एक तो पहला क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के लिए pi-θ यानी व्हाट? sin थीटा है। pi-θ यानी sin थीटा यानी व्हाट? sin pi-pi/3 3 - 1 ये 3 - 1 यानी sin कितना होता है? 2pi/3। क्या है यहाँ पर? sin pi/3 इक्वल टू sin 2pi/3 इक्वल टू ये क्या है? √3/2। यहाँ पर कंपल्सरी क्या है हमारे पास? pi/3 और 2pi/3। ये 0 और क्या है? 2 के बीच में यानी कंपल्सरी होना sin थीटा इक्वल टू sin pi/3 √3/2। एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है एंगल? 2pi/3 इक्वल टू √3/2 यानी व्हाट? थीटा इक्वल कितना है? pi/3 और थीटा इक्वल टू 2pi/3। ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो बताइए, ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देख लो ये क्या है क्वेश्चन? साइन थीटा। ये साइन थीटा इक्वल क्या है? ये था ना, ये दोनों नियर अबाउट सेम है दोस्तों। देखो साइन थीटा इक्वल क्या है? ये √3/2 था ना। अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने ये दिया था ना 8th वन और 9th वन। एज इट इज है, तुम खुद सॉल्व कर सकते।
साइन थीटा इक्वल टू पाई बाय रूट 3/2। अब देखो कैसा सॉल्व करना। रूट 3/2 यानी एंगल हमारा टेबल देखो कौन सा एंगल है, रूट 3/2 यानी 60 यानी व्हाट, ये पाई बाय 3 इक्वल टू रूट 3/2 सब जन 45 30 60 उनको पाई के फॉर्म में याद रखो। ये है रूट 3/2। एंड अब देखो ये प्लस है यानी पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरे के लिए क्या होता है मालूम है, दूसरे के लिए क्वाड्रेंट नंबर 2 यहाँ पर पॉजिटिव है यानी व्हाट पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा। फिर साइन क्या है ये पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है ये 3 माइनस 1 कितना होता है साइन 2 पाई बाय 3 यानी व्हाट क्या है यानी ये साइन पाई बाय 3 इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू रूट 3/2 है। अब कंपल्सरी मालूम होना ये पाई बाय 3 यानी 60 और 2 पाई बाय 3 यानी मालूम है 120। तुम खुद देखते जाओ क्या है पाई यानी 180। अब ये 2 इंटू पाई यानी 180 बाय 3 कितना होता है ये 60 इंटू 2 यानी और 120। लेकिन ये फॉर्म में नहीं होना, हमें क्या होना ये पाई के फॉर्म में। ये क्या है 2 पाई है। Therefore क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू क्या ये रूट 3/, ये है तुम्हारे लिए रूट 3/, तो क्या होता है ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3। ये है तुम्हारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देख दोस्तों थोड़ा देख लो। देन यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक लास्ट क्वेश्चन बताता, बाद में 5 फॉर होमवर्क। 5 क्वेश्चंस विल बी फॉर होमवर्क। हाँ देख लो ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 10 साइन थीटा इक्वल टू क्या है ये 1/√2 है। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 मालूम है 1/√2 यानी हमें वैल्यू मालूम होना, एंगल मालूम होना। तुम देख लो टेबल में साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1/√2 है ना। 1/√2 यानी हमारा एंगल हाँ क्या है एंड साइन। अब ये साइन पॉजिटिव कहां पर है यार, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे के लिए कंपल्सरी होना ये पाई माइनस ऐसा फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते जाओ। अब ये यहाँ पर यूज करते जाओ साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 यानी क्या है ये साइन कितना होता है ये 4 माइनस 1 कितना है ये 3 पाई बाय 4। क्या है ये कंपल्सरी साइन क्या है पाई बाय 4 ये फर्स्ट वाला। देन साइन क्या है ये साइन क्या है ये 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 यानी पहला क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है 1/√2। हाँ क्या होना और ये also पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 कंपल्सरी 0 और 2 पाई के बीच में। Therefore साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 4 इक्वल टू साइन ये 3 पाई बाय 4 इक्वल टू 1/√2। Therefore थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। दोस्तों यहाँ पर ये 10 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ तक आपके लिए 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए। अब 5 प्रॉब्लम तुम्हारे लिए मैं शीट पे होमवर्क दूंगा, वो तुम प्रैक्टिस करो। 80 पीरियड में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 10 प्रॉब्लम्स कंपल्सरी टू सॉल्व करके देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए डाउट्स आए तो यू कैन कॉल मी ऑन द सेम डे 3 to 5। अगर ये कोई वीडियो लाइक हुआ है पसंद आया है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।